we are going to discuss on top 10 life insurance companies on the basis of their term plan। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे हिंदुस्तान की यानी कि इंडिया की टॉप 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को उनके टर्म प्लान्स यानी कि उनके टर्म इंश्योरेंस के बेसिस पे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइफ में 4 तरीके के इंश्योरेंसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो कंपलसरी भी हैं एक तरीके से। आइए देखते हैं वो कौन कौन से 4 इंश्योरेंस हैं जो आपकी लाइफ में जरूरी हैं। नंबर 1 पे आता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत ही जरूरी है, कम पैसों में आपकी लाइफ को ज्यादा कवर करता है। सेकंड नंबर पे आता है हेल्थ इंश्योरेंस, इसलिए क्योंकि बीमार तो कोई भी हो सकता है और आज की तारीख में मेडिकल के एक्सपेंसेस, अस्पताल के खर्चे इतने महंगे हैं कि आपको फाइनेंशियली वीक बना सकते हैं। आपकी पूरी लाइफ की सेविंग जो है वो आपके हेल्थ में जा सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है आपकी लाइफ में, वो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। आज की जो फास्ट लाइफ है उसके अंदर एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए आपका एक हैंडसम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होना चाहिए। एंड फोर्थ, ऑफिस, शॉप, शोरूम या गोडाउन का इंश्योरेंस। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आपका बिजनेस है, तो ये इंश्योरेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ में कोई भी अनसीन सर्कमस्टांसेस हैं और ऐसा बिजनेस जिससे आप लाखों रुपए हर साल कमाते हैं, जिससे आपकी लाइफ चलती है, आपकी फैमिली चलती है, और उसमें अगर कोई एक्सीडेंटल लॉस आ जाता है तो उससे आपको इस इंश्योरेंस से कवरेज मिलती है। तो दिस हेल्प यू टू प्रिवेंट फाइनेंशियल बिजनेस लॉसेस। तो गाइज, आज टर्म इंश्योरेंस को हमने इसलिए चुना है क्योंकि वो ही आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है, और हमारे ना रहने पर जो फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए वो टर्म इंश्योरेंस से ही मिल सकती है। तो टर्म इंश्योरेंस क्या है? इट ऑफर्स फाइनेंशियल कवरेज टू फैमिली मेंबर्स और नॉमिनीज इन द इवेंट ऑफ एन अनफॉर्चुनेट डेथ। इट इज वेरी एसेंशियल टू चेक द बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइडर। ये बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए कि ऐसा नहीं है कि जस्ट सिंपली हम कहीं पे भी पैसा लगा देंगे और किसी भी कंपनी के अंदर हम टर्म प्लान ले लेंगे, और फिर ऐसा ना हो कि उसकी रिलायबिलिटी, उसकी क्रेडिटेबिलिटी को बिना चेक किए हमने टर्म प्लान ले लिया एंड इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी ऐसा ना हो कि हमारे को क्लेम ना मिले। तो वी विल ट्राई टू चेक which company is better for your term insurance. Today we will talk about term insurance and we will try to analyze and make a deep research that which best term insurance provider or which term insurance company is best for you. तो इसको जानने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बिहाव पर हम पता लगाएंगे। ये जानने के लिए कि कौन सी टर्म इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा रिलायबल है, तो इसको जानने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बिहाव पे हम पता लगाएंगे कि इनमें कौन बेस्ट है, जो इन द इवेंट ऑफ क्लेम या इन द इवेंट ऑफ डेथ हमारे परिवार को हैसल फ्री क्लेम दे सके। तो आइए डिस्कस करते हैं उन पैरामीटर्स के बारे में और जानते हैं कि वो पैरामीटर एक्चुअली हैं कौन कौन से। दोस्तों, इंडिया में प्रेजेंटली 58 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो ऑपरेशन में हैं, जिनमें से लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस करती हैं वो मात्र 24 कंपनीज हैं, वेयरएज जो रिमेनिंग 34 कंपनीज हैं दैट टेक केयर ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द टॉप 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म प्लान्स। वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और ये डिसाइड करने के लिए भी हेल्प करेगी कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। तो गाइज, अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। विद योर परमिशन, निवेदन है कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे ऐसे ही नहीं भरोसा किया जा सकता। जब सवाल आपके टर्म इंश्योरेंस का हो, जब सवाल हमारी लाइफ का हो, जब सवाल हमारे बाद हमारी फैमिली की सिक्योरिटी का हो, तो ऐसे ही नहीं हम किसी पे विश्वास कर सकते। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनसे हम किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, उसकी रिलायबिलिटी को, उसकी क्रेडिटेबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं और तभी उस पर भरोसा किया जा सकता है। दोस्तों, जो 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी को चेक करने के लिए, नंबर 1 पे आता है सॉल्वेंसी रेशियो, नंबर 2 पे है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, नंबर 3 पे है परसिस्टेंसी रेशियो, नंबर 4 पे है एनुअल प्रीमियम कलेक्शन, एंड लास्टली
नंबर 5 पे है प्रीमियम की कॉस्ट, यानी कि आप जो टर्म प्लान किसी इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं वो आपको क्या कॉस्ट करता है। तो दोस्तों डाटा जो सोर्स किया है वो हमने गूगल से किया है और रिसर्च और एनालिसिस हमारी गूगल पे बेस्ड है। तो टॉप 10 कंपनीज जो हमने सिलेक्ट करी है वो नंबर 1 पे है आदित्य बिरला सन लाइफ, बजाज एलियांज, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ एंड टाटा AIA। इन 10 कंपनीज में हम एनालाइज करेंगे कि आपके लिए टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए कौन सी बेहतर या कौन सी दी बेस्ट कंपनी है। शुरू करने से पहले आइए इन कंपनीज की कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी was established in year 2000. ABSL Insurance Company was created as a result of combination of Aditya Birla Group and Sun Life Financial, जो कि वेल नोन प्रोवाइडर है फाइनेंशियल सर्विसेज का कनाडा का। सेकंड नंबर पे बजाज एलियांज जो है वो बजाज फिनसर्व और यूरोपियन फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म अलायंस SE का कॉम्बिनेशन है या उनका जॉइंट वेंचर है। दिस लाइफ इंश्योरेंस फर्म वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया इन 2001। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये स्टैंडर्ड लाइफ प्लस और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन दोनों का जॉइंट वेंचर है जो कि ईयर 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था। करंटली इस कंपनी के पास 38 इंडिविजुअल गुड्स एंड 13 ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं। गाइज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रूडेंशियल प्लस और ICICI बैंक लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। इसने इंडिया के अंदर दिसंबर 2000 में अपना लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू किया था एंड दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक और UK इन्वेस्टमेंट ब्रांड लीगल एंड जनरल ग्रुप का जॉइंट वेंचर है और ये इंडिया की यंगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस फर्म है जो कि सन 2009 में इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी। कोटक लाइफ इंश्योरेंस 2001 में स्टार्ट हुई थी। इसकी 46 मिलियन कस्टमर्स हैं। 148 सिटीज और टाउन्स में ये इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये इंडिया की प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन कोटक महिंद्रा बैंक एंड ओल्ड म्यूचुअल लिमिटेड जो कि पैन अफ्रीकन इन्वेस्टिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनी है। देन कम्स LIC ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया जो कि स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड कंपनी है जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है और 1956 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसकी 2048 ब्रांचेस हैं एंड दिस इज द ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। देन कम्स मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। This company is a subsidiary of Max Financial Services. It was founded in year 2000 after the liberalization of insurance sector in India, यानी कि IRDA के आने के बाद ये कंपनी आ गई थी इंडिया में, लेकिन इसने ऑपरेशंस अपने जो शुरू करे थे वो 2001 में शुरू करे थे। देन कम्स SBI लाइफ, ये मार्च 2001 में स्टैब्लिश हुई थी। ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि लार्जेस्ट बैंक है इंडिया की उसका और BNP पारिबास का जो कि एक फ्रेंच इंटरनेशनल बैंक है उसका जॉइंट वेंचर है। देन कम्स टाटा AIA, ये AIA ग्रुप एंड टाटा सन्स का जॉइंट वेंचर है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस वाज लाइसेंस्ड टू ऑपरेट इन इंडिया इन February 2001 और 1 अप्रैल 2001 से इसने इंडिया में अपना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों जो पैरामीटर्स हैं इसके एनालिसिस के वो है सॉल्वेंसी रेशियो, देन क्लेम सेटलमेंट रेशियो, देन परसिस्टेंसी रेशियो, एनुअल प्रीमियम कलेक्शन एंड लास्टली प्रीमियम कॉस्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। आइए देखते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। सॉल्वेंसी रेशियो इज द की टू मेजर फाइनेंशियल हेल्थ। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो कितनी मजबूत है, वो हमें दोस्तों पता लगती है सॉल्वेंसी रेशियो से। और किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो उसके कैश फ्लो के बारे में हमें बताता है कि उसका कैश फ्लो कितना सफिशिएंट है जो भविष्य में लॉन्ग टर्म में उसके ऊपर लायबिलिटीज आने वाली हैं उनसे निपटने के लिए वो
कंपनी कितनी स्ट्रांग है ये हमें सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। और IRDA जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में, वो ये कहती है कि किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो मैंडेटरी है 1.50, यानी कि 1.5% से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। तो आइए चेक करते हैं। आदित्य बिरला का सॉल्वेंसी रेशियो 1.88%, बजाज एलियांस का काफी ठीक ठाक है 6.14, HDFC लाइफ का है 1.89%, ICICI 2%, इंडिया फर्स्ट का 1.65, कोटक महिंद्रा 2.64, LIC ऑफ इंडिया 1.79, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस 2.04, SBI लाइफ इंश्योरेंस 2.10 एंड टाटा AIA 1.89। तो हम देखेंगे जो मैंडेटरी सॉल्वेंसी रेशियो जो कि मेंटेन करना है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इंडिया के अंदर, वो 1.50% है और सभी उसको फॉलो करती हैं, क्योंकि बिना उसके वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस नहीं चालू रख सकती। देन कम्स द क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अब ये क्या होता है, आइए इस पे नजर डालते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ क्लेम दैट एन इंश्योरेंस कंपनी सेटल्स इन अ ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी कंपनी के पास जितने भी क्लेम आते हैं, देखिए लाइफ इंश्योरेंस है तो क्लेम आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, और किसी कंपनी के पास जितने भी एक साल के अंदर क्लेम आते हैं और उन क्लेम में से उसने कितने पास कर दिए, कितने उसने क्लेम सेटल कर दिए, उस परसेंटेज को हम कहते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। और इससे ये इंडिकेट होता है कि वो कंपनी कितनी क्रेडिबल है। और एज अ जनरल रूल द हायर इज द रेशियो, जितना ज्यादा अच्छा उसका क्लेम रेशियो होगा वो कंपनी उतनी ही रिलायबल होती है। तो आइए चेक करते हैं। आदित्य बिरला का 99.01% है, बजाज एलियांस का 99.04% है, HDFC लाइफ का 99.30% है, ICICI 97.90, इंडिया फर्स्ट का 96.02, कोटक महिंद्रा 98.82, LIC ऑफ इंडिया 98.74, मैक्स लाइफ 99.51, SBI लाइफ 97.05 एंड टाटा AIA का 99.01% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। थर्ड जो पैरामीटर आता है वो आता है परसिस्टेंसी रेशियो। आइए इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है और कितना जरूरी है इसको जानना। टाइम पीरियड लिया है वो 13th मंथ का लिया है फ्रॉम द डेट ऑफ पॉलिसी परचेज। फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस कंपनी ने 100 पॉलिसीज एक सर्टेन ईयर में सेल करी और उसमें से 20 पॉलिसी होल्डर ऐसे थे जिन्होंने 13 महीने के बाद जब ये चेक किया गया तो ये पाया गया कि उसमें से 20 लोगों ने उस पॉलिसी का रिन्यूअल जमा नहीं किया। अब उसकी कोई भी वजह हो सकती है। पहली वजह यह भी हो सकती है कि उस पॉलिसी होल्डर के पास पैसा ही नहीं था। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि उसको इससे बेटर प्लान कम पैसों में मार्केट में अवेलेबल था, तो इसलिए उसने उस पॉलिसी का रिन्यूअल जमा नहीं किया। तो उस परसेंटेज को परसिस्टेंसी रेशियो कहा जाता है, जिस परसेंटेज से लोग अपना रिन्यूअल उस पॉलिसी के अंदर जमा करते हैं। तो 100 लोगों में से अगर 20 लोगों ने अपना रिन्यूअल प्रीमियम जमा नहीं किया तो वो जो परसिस्टेंसी रेशियो रही वो 80% की रही उस पॉलिसी की। तो आइए इस पैरामीटर को भी चेक कर लेते हैं कंपनी के हिसाब से। आदित्य बिरला का सन 2023 में 13th मंथ का जो परसिस्टेंसी रेशियो है वो 85% का है। बजाज एलायंस का 82.10, HDFC का 87, ICICI प्रूडेंशियल 85.50, इंडिया फर्स्ट का काफ़ी कम है 78.18 है, कोटक महिंद्रा का 89.60, LIC का 78.37 ये भी कम है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस 84.10, SBI लाइफ 85.18, टाटा AIA का 88.10 है। तो काफ़ी इसके अंदर फ्लक्चुएशन है। आप देखेंगे ये डाटा ये बताता है कि किस कंपनी का परसिस्टेंसी रेशियो 13 मंथ का कितना है। होप आप लोगों को ये क्लियर होता जा रहा है। तो आइए अब फोर्थ पैरामीटर को चेक करते हैं और वो जो पैरामीटर है वो है एनुअल प्रीमियम कलेक्टेड। कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी एक साल के अंदर अपनी इनफोर्स पॉलिसीज में कितना पैसा इकट्ठा करती है, इसको हम बोलते हैं एनुअलाइज प्रीमियम कलेक्टेड बाय दैट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम भी हो सकता है या ये सब्सिक्वेंट ईयर्स का प्रीमियम भी हो सकता है, यानी कि रिन्यूअल प्रीमियम भी हो सकता है। बट हमें ये देखना है कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक साल के अंदर कितना प्रीमियम जो है वो इकट्ठा करा। इसके अंदर कोई भी टैक्स, एडिशनल प्रीमियम या राइडर प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है। आइए इस पर नजर डालते हैं। आदित्य बिरला ने वर्ष 2023 के अंदर 12,140 करोड़ रुपए का प्रीमियम इकट्ठा करा। बजाज एलायंस ने 16,127, HDFC ने 45,962 करोड़ का, ICICI प्रूडेंशियल ने 37,457 करोड़ का, इंडिया फर्स्ट ने 5,186 करोड़,
कोटक महिंद्रा ने 13,015 करोड़। LIC ऑफ इंडिया बहुत बड़ा जायंट है ये, इसने इकट्ठा करा है 4,28,024 करोड़ रुपए का प्रीमियम। मैक्स लाइफ ने 22,414 का, SBI लाइफ ने 58,759 का एंड लास्टली टाटा AI ने 14,445 करोड़ रुपए का वर्ष 2023 में एनुअल प्रीमियम कलेक्ट किया है। दोस्तों ये पैरामीटर चेक करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि पब्लिक का उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कितना विश्वास है। जितना ज्यादा विश्वास होगा ऑब्वियसली लोग उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज कराएंगे, और ज्यादा पॉलिसी कराएंगे तो ऑब्वियसली वो कंपनी का जो प्रीमियम कलेक्शन है वो ज्यादा होगा। अगला पैरामीटर है हमारा प्रीमियम कॉस्ट, यानी कि जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी बेच रही है उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ती है। एक एग्जांपल में हमने लिया है कि 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान जो कि 40 साल के मेल के लिए है और उसकी कवरेज हम दे रहे हैं 80 साल तक के लिए, और उसकी PPT यानी प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 10 साल की है। और ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले प्लान को हम चेक करते हैं कि उसका प्रीमियम अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है, इसमें GST इंक्लूडेड नहीं है। तो ये प्रीमियम आपके सामने आदित्य बिरला के इस पैरामीटर में 66,835 रुपये का प्रीमियम है। बजाज एलायंस का 61,988 का है, HDFC 73,483, ICICI प्रूडेंशियल 75,277, इंडिया फर्स्ट का 83,860 काफ़ी महंगा है, कोटक महिंद्रा का 60,418 है, LIC ऑफ इंडिया का 57,237 है। दोस्तों LIC ऑफ इंडिया का 57,000 रुपये हमें देखने में कम लग रहा है, बट इसकी PPT 40 साल है, क्योंकि LIC के पास 10 साल की PPT का टर्म इंश्योरेंस प्लान फिलहाल नहीं है। मैक्स लाइफ का है 67,772, SBI का 66,642 और टाटा AI का 62,136 का प्रीमियम है। दोस्तों पैरामीटर्स को तो हमने समझ लिया, हमने ये समझ तो लिया कि ये पैरामीटर्स क्या हैं जिन पे हम किसी कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी और रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं, पर कौन सी बेस्ट कंपनी है ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा इन पैरामीटर्स को समझने के बाद उन पे एनालाइज करना, उन पे एनालिसिस करना। तो दोस्तों इन 5 पैरामीटर में से जो एनुअल प्रीमियम कलेक्टेड का पैरामीटर है, आज हम उस पे ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट तो है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे कि कंपनी की रिलायबिलिटी पे कोई फर्क पड़े। हो सकता है कोई नई कंपनी हो तो उसका प्रीमियम कम कलेक्ट हो रहा हो। दोस्तों 5 में से जो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो किसी टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी की हैसियत, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं। नंबर 1 इज सॉल्वेंसी रेशियो, नंबर 2 इज प्रीमियम कॉस्ट फॉर द कस्टमर्स, नंबर 3rd पैरामीटर इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड लास्टली नंबर 4 इज परसिस्टेंसी रेशियो। तो आइए इन चारों पैरामीटर्स पे हम एनालिसिस करते हैं। दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो IRDA ने फिक्स कर रखा है, मैंडेटरी कर रखा है कि 1.50% मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा आप रख सकते हैं, उससे कम नहीं रख सकते। अगर इंडिया में आपको लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करना है तो हम ये देखते हैं कि सारी की सारी कंपनी जो है वो 1.5% से ज्यादा का सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन कर रही हैं, तो इसलिए ये सब की सब जो है वो रिलायबल है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। तो ये माना जाता है कि किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% या उससे ज्यादा है तो वो एक रिलायबल और भरोसेमंद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मानी जाती है। तो ये इनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो हैं। तो आइए चेक करते हैं कि 98% से ऊपर जो कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं। वो है आदित्य बिरला, बजाज, HDFC, कोटक, LIC, मैक्स एंड टाटा AI। और कौन सी ऐसी है जो 98% से कम का क्लेम सेटलमेंट रेशियो मेंटेन करती है? वो है ICICI, इंडिया फर्स्ट लाइफ एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों यहां से आप इस रिसर्च पे ध्यान दें कि ये पैरामीटर कितना इंपॉर्टेंट है कि जो 98% से ऊपर के क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर है कंपनी वो ज्यादा भरोसेमंद है और 98 से नीचे वाली ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। आप खुद चेक कर सकते हो। देन कम्स परसिस्टेंसी रेशियो। अब परसिस्टेंसी रेशियो में यह माना जाता है कि अगर 85% से ज्यादा परसिस्टेंसी रेशियो है किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। और ये डेटा आपके सामने है, आइए इन्हें भी चेक कर लेते हैं कि अबव 85% कौन कौन है। आदित्य बिरला, HDFC, ICICI, कोटक, SBI और टाटा। ये कंपनी ऐसी हैं जिनका परसिस्टेंसी रेशियो यानी कि जो इनके कस्टमर्स हैं वो अपने रिन्यूअल 85% से ज्यादा जमा कर देते हैं।
और जो 85% से कम परसिस्टेंसी रेशियो पर हैं वो हैं बजाज, इंडिया फर्स्ट, LIC एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो यहां से आप सेकंड पैरामीटर से भी जज कर सकते हैं कि 85% से ज़्यादा या 85% से कम वाली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। देन कम्स दी प्रीमियम कॉस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में जब भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो आप गूगल पे सर्च मारते हो, आप इधर उधर सब एडवाइज़र से, लोगों से चेक करते हो कि भाई 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान एक कंपनी इस कॉस्ट में दे रही है, दूसरी कंपनी उस कॉस्ट में दे रही है। तो ये कॉस्ट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसा आपने देना है। तो आइए इनकी प्रीमियम के कॉस्ट को भी चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल वही है, 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस 40 साल के व्यक्ति के लिए, 10 साल की PPT के लिए। आदित्य बिरला का जो प्रीमियम कॉस्ट है वो 66,835 रुपए एनुअल प्रीमियम है। बजाज एलायंस का 61,988, HDFC का 73,483, ICICI 75,277, इंडिया फर्स्ट 83,860, कोटक महिंद्रा का 60,418 है, LIC ऑफ इंडिया का 57,237। लेकिन इनमें जो टोटल प्रीमियम पे होगा वो 40 साल तक पे होगा और वो 22,89,480 रुपये चले जाएंगे आपके। वेयर एज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 67,772 है, 10 साल में केवल 6,77,720 रुपये जाएंगे। SBI लाइफ का 66,642, टाटा AIA का 62,136। तो ये सबकी प्रीमियम कॉस्ट 1 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस के 40 साल के व्यक्ति के लिए 10 साल की PPT में आपके सामने है। और LIC में चूंकि 10 साल की PPT नहीं है तो उसमें 40 साल पैसा जाना है और टोटल पेबल उसके अंदर 22,89,000 रुपए है। इसलिए फिलहाल इस लिस्ट में से हम LIC को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। कॉस्टलीस्ट जो सबसे महंगा जो प्रीमियम है वो है 83,860 रुपए इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का, और जो सबसे चीपेस्ट जो सस्ता है 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस वो है बजाज एलायंस का 61,988 रुपए का। एनी हाउ, अब इन पैरामीटर्स की एनालिसिस करने के बाद आइए हम एक फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंचते हैं, रिव्यू करते हैं कि क्लेम सेटलमेंट अबव 98% जो था वो आदित्य बिरला का था, बजाज का है, HDFC का है, कोटक का है, LIC ऑफ इंडिया का है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का और टाटा AIA का। इन सारी कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो 98% से ज़्यादा है। परसिस्टेंसी रेशियो अबव 85% आदित्य बिरला का है, HDFC का है, ICICI का है, कोटक का है, SBI का है और टाटा AIA का है। तो दोस्तों आप देखोगे कि इस लिस्ट के अंदर हमने कुछ 4 कंपनीज ऐसी हैं जिनको कि ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? इसलिए किया हुआ है क्योंकि इन 4 कंपनीज के दोनों पैरामीटर्स स्ट्रांग हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी इनका 90% से ऊपर है और इनका परसिस्टेंसी रेशियो भी 85% से ऊपर है। इसलिए 10 में से ये 4 कंपनी हमने शॉर्ट लिस्ट करी हैं। तो लेट अस नाउ चेक द प्रीमियम। अब इनके हम प्रीमियम को भी चेक कर लेते हैं कि ये 4 कंपनीज का जो प्रीमियम की कॉस्ट है जो आपको अपने 1 करोड़ रुपए के टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करना है वो कितना आता है। अब टॉप 10 इंश्योरेंस प्रोवाइडेड कंपनीज में तो सबसे कम किसका प्रीमियम है और सबसे ज्यादा किसका प्रीमियम है, आइए लेट अस चेक। दोस्तों कोटक का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.82% है, परसिस्टेंसी 89.60% है और इसका 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान का जो प्रीमियम है वो सबसे सस्ता है 60,418। क्लेम सेटलमेंट रेशियो टाटा AIA का 99.01% है, परसिस्टेंसी रेशियो 88.10 है और टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम जो है वो 62,136 रुपए का है। आदित्य बिरला का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.01% है, परसिस्टेंसी रेशियो 85% है और इसका प्रीमियम 66,835 रुपए आएगा। देन कम्स लास्टली दी HDFC लाइफ इंश्योरेंस जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.30 है, परसिस्टेंसी रेशियो 87% है एंड इसका प्रीमियम इन चारों में सबसे ज्यादा है, दैट इज 73,483। अब सवाल ये रहा कि इन चारों में से किसको हम चूज करेंगे। 10 में से 4 हमने निकाल लिए। अब ये 4 में पैरामीटर्स तो इनके स्ट्रॉन्ग हैं बट प्रीमियम किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो ये कैसे डिसाइड होगा। दोस्तों ये डिसाइड करोगे आप कि आपको आदित्य बिरला पे जाना है, आपको कोटक लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है, आपको टाटा AIA में लेना है या आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान लेना है। ये डिसाइड करने का दोस्तों काम है आपका। दोस्तों हमारा काम था एनालिसिस करना, रिसर्च करना और इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना कि जो 5
मेजर पैरामीटर्स हैं जिससे किसी कंपनी की रिलायबिलिटी के बारे में पता लगाया जा सकता है, उन पे डिस्कस करके एनालाइज करके ये वीडियो आप तक पहुंचाना हमारा काम था। अब आप कमेंट करके बताओ और खुद डिसाइड करके बताओ कि